एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चंस फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो फर्स्ट 5.1 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, हम उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 9x³ t प्लस 15x² t क्यूब माइनस 3x³ t स्क्वायर। अब इसमें से स्टूडेंट्स हमने फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है, जो कॉमन है उसको हमने जो है वो बाहर लिखना है। अब स्टूडेंट जो नंबर हमारे पास है वो है 9, 15 और 3। इसमें जो सबसे कॉमन है वो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट टर्म होती है 3 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर में निकलता है, क्योंकि 3 के टेबल में 15 भी आता है और 9 भी आता है। तो हम नंबर्स में से 3 को कॉमन लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास x³ है, s² है और s²। तो स्टूडेंट्स जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगी वो हमारे पास कॉमन होगा। इसमें s² जो है वो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, t³ और t²। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास t पावर है, तो इसका मतलब है t हमारे पास कॉमन है। अब स्टूडेंट्स इसमें से हमारे पास 3 कॉमन है, तो इसका मतलब है 9 हमें चाहिए, तो 3 3 9 हम अंदर लिख लेते हैं। s³ है तो s² ऑलरेडी है, इसका मतलब है 1s हम सिर्फ अंदर लिखेंगे। t है, ये t ऑलरेडी बाहर है, इसमें हम इधर t नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस 15, तो 3 बाहर है तो हम 5 लिखेंगे। 3 5 से 15 होगा। s² ऑलरेडी बाहर है कॉमन में, t³ है तो स्टूडेंट्स t पावर बाहर है, हमें t² अंदर लिखना है। ठीक है, ताकि ये t³ हो जाए। फिर माइनस, अब अगेन ये 3 जो है कॉमन है, इसको हमने बाहर लिखा हुआ है, तो इधर हम नंबर नहीं लिखेंगे कोई। ये s² है तो s² भी ऑलरेडी बाहर है। अब ये t² है तो 1t जो है वो बाहर है, इसका मतलब है हम सिर्फ अंदर जो है वो 1 टाइम t लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे कॉमन फैक्टर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 10a² b³ c4 माइनस 15a³ b² c² प्लस 30a4 b³ c² है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से हम देखते हैं कॉमन, पहले नंबर्स में से 10, 15 और 30 में से जो कॉमन नंबर है वो हमारे पास 5 है। 5 के टेबल में 10 भी आता है, 15 भी और 30 भी, तो हम नंबर्स में 5 को कॉमन लिख लेते हैं। ये a² है, a³ है, a4। तो स्टूडेंट जो सबसे लोएस्ट पावर होगी वो हमारे पास कॉमन होगा, तो a² को हम कॉमन ले लेते हैं। b³ है, यहाँ पे b² है और थर्ड टर्म में b³ है, तो हम इसमें b² को जो है वो कॉमन फैक्टर लेते हैं। c पावर 4, c पावर स्क्वायर और c²। तो स्टूडेंट जो सबसे लोएस्ट पावर है वो c पावर स्क्वायर है, इसको कॉमन ले लिया। अब यहाँ से स्टूडेंट्स 5 ऑलरेडी बाहर है, तो और हमें 10 चाहिए, तो हम 5 2 से 10 लिख सकते हैं। a² ऑलरेडी बाहर है, b³ है, तो स्टूडेंट्स हमने b² को कॉमन लिया, तो यहाँ से सिर्फ 1 टाइम b लिख लेंगे। c पावर 4 है तो c² ऑलरेडी बाहर है, तो हमने 4 बनाना है, तो 2 है, तो इसका मतलब है 1 टाइम 2 टाइम हम c² लिख लेंगे। ठीक है, माइनस 5 का टेबल में 15 3 सार आता है, तो हम 3 लिख देंगे। a³ है स्टूडेंट्स, हमने a² को बाहर कॉमन लिया, तो इसका मतलब इसे 1 टाइम a लिखेंगे ताकि ये दोबारा a³ बन जाए। b² है वो ऑलरेडी बाहर है, ये हम नहीं लिखेंगे। c पावर स्क्वायर है, ये भी कॉमन है, तो हम जस्ट 3a लिखेंगे। ठीक है, प्लस 30 है, अब 5 कॉमन है तो 30 के साथ आएगा 5 6 30, तो a पावर 4 है, a² ऑलरेडी बाहर है, तो हम अंदर सिर्फ a² लिखेंगे ताकि ये 4a पावर 4 कंप्लीट हो जाए। b³ है तो हमने b² कॉमन लिया हुआ है, तो इसका मतलब है 1 टाइम अंदर b लिखेंगे ताकि b² और 1b जो है वो क्यूब हो जाए। यहाँ से c² कॉमन है तो c² ऑलरेडी बाहर है, जस्ट हमारे पास कॉमन फैक्टर में ये वाली टर्म हमारे पास कॉमन निकल आएगी। ठीक है, फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास है a x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन अगर लिख ले रिपीट, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, a को कॉमन लिख लेना है। ठीक है, और अंदर से x माइनस 1 रह जाएगा, यहाँ से -1 अगर हम बाहर लिखें तो अंदर x रह जाएगा, और स्टूडेंट्स प्लस हमें चाहिए, माइनस हमने ऑलरेडी बाहर लिखा है, तो माइनस के साथ जो साइन हम मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस का है ताकि दोबारा से ये प्लस बन जाए, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो एक x माइनस 1 हमारे पास फैक्टर बनता है और एक a माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये थर्ड पार्ट है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है x² माइनस 2y³ माइनस 2xy² प्लस xy। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं। x² माइनस 2y³
-2xy² प्लस xy। तो क्वेश्चन में हम पहले अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ -2xy² लिख लेते हैं और -2y³ प्लस xy। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम अगर x को कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास एक टर्म 1 टाइम x रह जाएगा, माइनस एक x ऑलरेडी बाहर है, अंदर हमारे पास 2y² रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी प्लस अगर हम y को कॉमन लेना चाहें तो y कॉमन होगा। ठीक है, इधर से x रह जाएगा, ये माइनस और ये 2y। अब स्टूडेंट्स y³ है, एक y ऑलरेडी बाहर है तो हम इधर y² लिखेंगे ताकि y³ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कॉमन टर्म में फैक्टर में एक x - 2y² कॉमन है और x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टराइज में हमने इसको इस तरीके से जो है वो फैक्टराइज कर लिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास है 4x² प्लस 4 प्लस 1/x²। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमने जो है वो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, 4x² प्लस 4 प्लस 1/x²। तो स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है a² प्लस 2ab प्लस b² के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4x² को अगर हम 2x होल स्क्वायर लिखें, 2 2 ज़ा 4 आएगा, x पावर स्क्वायर, और ये हमारे पास b है, अगर हम इससे b² बनाए तो 1/x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स प्लस 2a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 1/x है। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ से x कैंसिल, अगेन हमारे पास यही मिड टर्म बनती है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है जो कि इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। a हमारे पास 2x है, b जो है वो 1/x होल स्क्वायर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है इसको हम 2 टाइम लिख लेते हैं, 2x प्लस 1/x और 2x प्लस 1/x, इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास इसका